नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये आपकी 79 जो 29 जनवरी को आपके पास आ गई थी। और इसका जो आपका चैप्टर रहेगा पुनरावृत्ति का वो रहेगा बहुपद यानी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल जिसका आप बोलते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके पास क्वेश्चन दिए पहले 4। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी बहुपद पी एक्स के लिए y पी एक्स का ग्राफ y पी एक्स का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये मैंने आपको करवाया भी है और पहले की वर्कशीट में भी करवाया है। यानी अगर पी एक्स दिया है तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ होगा इनका वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, उतनी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को तो ये काट ही नहीं रहा है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये काट ही नहीं रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ये कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। ये 2 बार काट रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 बार काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 3। ये भी 2 बार काट रहा है, इसमें भी 2 हो जाएगी शून्य की संख्या। ये 1 2 3 4 बार काट रहा है, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। और ये 1 2 3 बार काट रहा है तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे काट नहीं रहा है, यहाँ टच कर रहा है तो ये भी काउंट होंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगी शून्य की संख्या। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है। रब कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, क्लियर दिखाई दे रहा होगा अब आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये देख लेते हैं इसको। मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कहा था इसने कि एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 8 है, इसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी जिसको आपको माइनस बी बाई ए जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो माइनस बी बाई निकालना तो इसके लिए ए बी सी को चाहिएगी। यहाँ से जो भी एक्स स्क्र के साथ में होता है वो ए होता है। अभी कुछ भी नहीं है तो हम एक मान के चलेंगे, तो ए की ए होगी, सॉरी ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू जो भी एक्स के साथ में वो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 5 होगी, और सी की वैल्यू जिसके साथ में कुछ भी नहीं हो सी की वैल्यू है वो 8 होगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू कितनी 5 माइनस 5/1, यानी क्या आंसर आ जाए आपका -5 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप वर्कशीट में क्या था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, यदि पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 हो तो p इज इक्वल टू -1 का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा उलझा के पूछ लेते हैं, लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। पी एक्स दिया है हमारे पास 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5, p इज इक्वल टू -1 पे मान निकालना है। यानी यहाँ पे x की जगह कितनी आ गया आप -1, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वो -1 पुट कर दो। 2 -1 का स्क्र -3 इंटू में -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 का स्क्र करोगे 1, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो गया, और -3 गुणा -1 प्लस का 3 प्लस 5 5 3 8 2 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बस इतना ध्यान रखना कि जब कोई भी वैल्यू बोल दे वो -2 -3 -4 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करनी, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये वर्कशीट में भी है, नोट्स में भी है, सभी जगह क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप याद रख लीजिए। जब भी आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा आपके पास √5 दिया है, ठीक है। ये वाला इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये सूत्र याद रख लेना कि एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस मत कर देना। अब एक्स स्क्र अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रख दो, इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5।
0 इंटू में एक्स करोगे 0 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये मैंने हटा दिए हैं निशान, वीडियो रोक के नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के दो मूल हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। तो सीधी बात है, यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, यानी शून्यों का योग और शून्यों के गुणनफल की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दिया करें। क्वेश्चन कम से कम कई बार है ना आधा हो जाता तो अपने आप होता चला जाता है। देखिए क्या दिया है, एफ एक्स दिया हुआ था, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ में है 1, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ में है -1 है, सी की वैल्यू -4। ठीक है भाई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो -b, ध्यान रखना माइनस पहले से है और बी बी वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगी, 1/1 कितना आंसर आ गया 1। ऐसी अल्फा बीटा क्या होता है c/a, सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 1 है, तो -4/1 आपका आंसर कितना हो जाएगा -4। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, ध्यान रखना। अब अल्फा बीटा एलसीएम लूँगा तो अल्फा से अल्फा भाग करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, ऐसे बीटा अल्फा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और माइनस में अल्फा बीटा है, तो क्या आया हमारे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, आगे पीछे था इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, बटे में अल्फा बीटा माइनस का ये अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, क्या थी 1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, -4 ये रख दी, और अल्फा बीटा की वैल्यू इधर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस पहले से माइनस है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया। अब देख लेते हैं इसमें कैसे सॉल्व कर रखा आगे, थोड़ा नीचे की ओर कर लेते हैं इसको, आंसर ही आ गया आपके पास। यहाँ पे -4 एलसीएम ले लिया, तो 1 - 16 -15/-4 माइनस से माइनस कैंसिल, 15/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक आपको पता होनी चाहिए ये वाली, बाकी तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 6 आ गया। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों का अंतर का वर्ग दे दिया आपके बार, ठीक है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अंतर का वर्ग 144 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपके जब कंपटीशन देने जाते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, माना शून्य किसके मान लेते हैं, अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का अंतर दिया हुआ है, अंतर का वर्ग यानी अल्फा माइनस बीटा का वर्ग कितना दिया है 144, और पी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई जो एक्स के साथ में है पी, और सी की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो -b/a होता है, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते जो भी निकालिए, तो -b की वैल्यू p है तो -p/1, तो -p आ गया अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू c/a कितनी आ गई 45। सही है, चलिए सब में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था ये। यह हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा वापस, नीचे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, यहीं रोक लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आप क्या बना चुकी है। अब हमें पता है कि शून्यों का जो अंतर है, अंतर का वर्ग ये देर का है, और शून्यों का अंतर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो ये किससे खुलता है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 144 है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 144, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा उस साइड जाके। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है
45 दी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया 234 आ गया है। और इसे नीचे अब आप देख लीजिए जो रहता है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली 234 आ गई। 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वही है 2 इंटू क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो कितनी आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 324। तो अल्फ़ा प्लस बीटा था क्या हमारे पास, माइनस पी था। पी का मान तो निकालना था, तो वैल्यू रख दो माइनस पी का स्क्वायर इजिकल टू 324। पी का स्क्वायर किसके लिए 324 के, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 324, और इसका अंडर रूट आप खोलोगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पी की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 7 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 1 के मूलों का योग उनके गुणनफल का आधा हो। दोबारा देख लीजिए, के का मान ज्ञात करना है जब द्विघात बहुपद, ये कोई द्विघात बहुपद है आपके पास, इसके मूलों का योग जो है वो गुणनफल का आधा है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का योग है वो इसका गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा का आधा है, ये कंडीशन दे रखी है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो इसमें दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स 2 इंटू में 2 के प्लस 1 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है। वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू निकालो पहले। तो ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ में है ये बी की वैल्यू है, जो अकेला वो सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है। जैसे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाई ए, पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है। तो कितना आंसर आ गया, के प्लस 6 आ गया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा की निकाल लेते हैं, देखिए अगले पेज पे। इस पेज पे दिया गया है, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। मैं ये अल्फ़ा बीटा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा में कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे मैं कंडीशन में पुट कर दूंगा, जो वैल्यू हमें निकालने वो आ जाएगी। सी बाई ए, तो सी हमारे पास था 2 इंटू 2 के प्लस 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास ये आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आपको लिखना है, क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा बटे 2, शून्यकों के गुणनफल के आधा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, इधर से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है, इधर ये साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के प्लस 12 हो गया, ये राइट साइड आपके, और एक साइड के कर लो, एक साइड आपके अंक कर लो, बस आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी के की, सोल्व करने के बाद 5 वैल्यू आ जाएगी। ये हमें निकालना था। जैसी कंडीशन आपको दी हो ना उसी कंडीशन अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है देखिए आपके। तो यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्य है, तो दर्शाइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में बीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा, 1 माइनस सी के इक्वल होगा। यानी हम LHS लेके चलें और ये प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा यहाँ पे दिए है और इसने खुद बोला है कि ये इसके शून्यक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक बात है। इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर जो पी था वो अंदर पहुंचा दिया, तो माइनस का पी एक्स हो जाएगा, माइनस का पी, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी अलग हो गया, यानी ये वाला आपका सी है, अब ध्यान रखना। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से जो भी एक्स के साथ में है माइनस पी, और सी की वैल्यू माइनस पी माइनस सी। ठीक बात है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू। अल्फ़ा बीटा की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी हमारे पास ये है, तो माइनस पी माइनस सी बटे 1, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, सी अल्फ़ा बीटा की।
अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। इसमें से हम LHS को लेके चलेंगे, इसको रब कर देते हैं नीचे की तरफ। देखिए एक बार ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। LHS को लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा दोनों से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, ये प्लस का निशान है ध्यान रखना, बीटा प्लस 1। यहाँ अल्फ़ा बीटा है, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -p-c, अल्फ़ा प्लस बीटा की p है, p से -p कैंसिल, -c + 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - c। यही तो हमें प्रूव करना था। RHS साइड भी यही आएगी, LHS भी यही आएगी, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या दिया गया है, पहले इसको रब कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, मूलों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके मूल निकालने हैं, इसके भी निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन पता चल जाएगा आपको। अब ये दिया गया क्वेश्चन देखिए, t² - 15 बराबर 0। मूल निकालने हैं हो ना, तब अब 0 के कुल पुट करते हैं उसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b² हो गया ये भाई, t² और इसको मैं लिख दूँ √15 का स्क्वायर। a² - b² हो गया ना, a जहाँ पे t है, ठीक है, और b क्या है √15। ये कैसे खुलेगा, a - b a + b, यानी t - √15 t + √15। एक बार तो t - √15 जीरो के ऊपर पुट कर देंगे, और एक बार t + √15। t की वैल्यू क्या आ गई √15, यहाँ से t की वैल्यू -√15। अब जब जांच करनी हो ना, तो एक बार तो t = √15 को किसे पुट कर लेंगे, इस समीकरण में पुट कीजिए, t² - 15 में t की जगह √15, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, 15 - 15 के अंतर आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये इसका शून्यक है, इसको 0 बना रहा है ना t का मान पुट करने पर। ऐसे ही जब इसका मान पुट करोगे t² - 15 में, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो दोनों सत्य हो गए कि दोनों के दोनों इसके क्या हैं, शून्यक हैं। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का पार्ट है, इसी में देख लीजिए, वहाँ तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जांच बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देखो। 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान है ना, यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। अब शून्यों का जोड़ तो होना चाहिए आपका -4, ठीक है, शून्यों का जोड़ तो होना चाहिए -4, और गुणा कितनी होनी चाहिए, इस वाले को गुणा कर दो इस पे, तो 4 × 1 4 गुना होनी चाहिए, ठीक है। ये तो चेंज होता नहीं है, अब तो गुणा 4 होनी चाहिए और जोड़ ये वाला होना चाहिए, ऐसे दो अंक छाट रहे हैं, तो ऐसे दो अंक हो जाएंगे -2 - 2, जोड़ोगे तो -4 आ गया, गुना करोगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोबारा से। अब आपको -4 को -2s में तोड़ना है, ठीक है। 2s कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में 2s कॉमन लिया है, तो 2s - 1 बचेगा। यहाँ पे हम ऐसा कॉमन लेंगे कि 2s - 1 बच जाए, तो -1 कॉमन ले लिया, 2s - 1, 2s - 1 वापस कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 2s, और 2s बच गया, और यहाँ पे क्या बचा -1, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब 2s - 1 × 2s - 1 इसके क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पुट कर लेंगे 0 के, 2s = 1 2s = 1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर जांच करनी हो तो s = 1/2 को हम क्या करेंगे, वीडियो रोक के आप नोट कर लेना, x = 1/2 को पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 4s² - 4s + 1 पुट कर दो s की जगह, 4 × 1/2 का स्क्वायर -4 × में s था 1/2 + 1, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, इधर भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो -2 + 1, 1 1 मिल के कितना देगा 2, -2 पहले से, दोनों कट जाएंगे, 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसका शून्यक है, यही मैं प्रूव करना था, तो कर दिया हमने। दूसरा भी s = 1/2 है, एक ही प्रूव करने का फ़ायदा है फिर।
अब ये वो वाला केस हो गया जिसमें दोनों शून्य क्या हो, बराबर हो, दोनों मूल बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी लंबी वर्कशीट बना देते हैं रिवीजन में ये। आप इस वर्कशीट को अवश्य देख लिया करें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस बार पेपर में बहुत बार। क्या दिया हुआ है, बहुपद 6x² माइनस px-3 का एक शून्य दिया हुआ है, 3/2 है। तो बहुपद px² प्लस x प्लस के शून्य परस्पर समान है, इसके तो समान है और इसका एक शून्य दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है। जिसका शून्य दे रखा है ना उसको पुट कर लेंगे, वहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे जो हेल्पफुल होगी हमारे k का मान निकालने में। ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है आपका। पीछे रह गया शायद क्वेश्चन, एक मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था कि ये दिया हुआ आपके पास, इसका शून्य दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसके आपके शून्य बराबर है, के का मान निकालना है। ये पहले पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये शून्य पुट कर देते हैं। शून्य का मतलब होता है कि एक एक्स इज इक्वल टू 3/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या पुट कर देते हैं, 3/2। तो आपके पास ये आ जाएगा। अगले पेज पे देख लीजिए आप इसको। अब जूम कर ले थोड़ा सा, ये है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ये तो पीछे से ही आ रहा है, देख लेना आप। ये पूरा इसने क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया। जब 2 आप एलसीएम लोगे, इकट्ठा एलसीएम जब भी लोगे तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 27, यहाँ पे माइनस का 3p -6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने छोड़ दिया इसको, हम ऊपर वाली संख्या को ही ले रहे हैं बस अब, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। p की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला था कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो d 0 होता है और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसमें, तो b² - 4ac में सारे मान पुट कर देते हैं। b² - 4ac में यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, p है। b की वैल्यू कितनी है जो इसके साथ में है, 1 है। c की वैल्यू कितनी है, k है। ये सारी वैल्यू और p की वैल्यू हम साथ निकाल चुके हैं पहले ही, ये रही। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, b², 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू p है और c की वैल्यू k है, ठीक है। p की वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ। तो 1 क्या आ जाएगा, -728 के बराबर 0। तो 1 इक्वल हो जाएगा 28 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/28, ठीक है, 1/28। ये आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही अगले वर्कशीट का सॉल्यूशन भी लेके आते रहेंगे और हमारी मेहनत आप व्यर्थ न जाने दें। वीडियो अवश्य देख लें, आप घर पे बैठ के पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं आप, वो भी समझा देंगे हम। जल्दी आपके लिए सैम्पल पेपर भी लेके आएंगे, उनके सॉल्यूशन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।